कुछ चींटियां शिकारी के हाथ पर चढ़ गईं। उसने उन्हें तुरंत झटक कर हटाने के बजाय चुपचाप निगल लिया, क्योंकि शिकारी सामने खड़े जंगली बैलों का शिकार करना चाहते थे। जरा सी भी हरकत और सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। जब बैलों का झुंड चट्टान के किनारे पहुंचा तो शिकारियों को मौका सही लगा। उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। बैल भी उनकी ओर दौड़ पड़े थे, लेकिन सही समय पर उन्होंने भाले फेंक दिए। डरे हुए बैल तुरंत मुड़ गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे गहरी खाई है। अब रुकना संभव नहीं था और वे एक एक करके नीचे गिरने लगे। ये देख बैलों का राजा अचानक समझ गया और गुस्से में शिकारियों की ओर टूट पड़ा। वह अपनी रानी की मौत का बदला लेना चाहता था। गुस्से से भरे उस विशाल बैल को देखकर पहली बार शिकार पर निकला लड़का घबरा गया। तभी उसके पिता की तेज आवाज सुनकर उसे होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वह संभल पाता, बैल ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपने सींगों पर उठा लिया। अपने बेटे को बचाने के लिए पिता ने तुरंत भाला फेंका, जो बैल के पेट में जा धंसा। दर्द से तड़पते हुए बैल ने लड़के को उठाकर खाई की ओर फेंक दिया। जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि लड़का चट्टान के किनारे लटका हुआ था। पिता ने उसे पकड़कर रहने को कहा, लेकिन जिस पत्थर को उसने पकड़ रखा था वह अचानक टूट गया। लड़का नीचे गिरकर एक चट्टान बेहोश हो गया। पिता उसे बचाने के लिए नीचे कूदना चाहते थे, लेकिन साथियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि अब उसे बचाना संभव नहीं है और एक मुखिया होने के नाते उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए और लोगों को सुरक्षित घर ले जाना चाहिए। पिता ने दुखी मन से बेटे की याद में एक स्मारक बनाया और अपने कबीले के साथ वापस लौट गए। काफी समय बीत गया। एक गिद्ध उस लड़के के पास आकर बैठा और उसे खाने ही वाला था कि लड़का अचानक होश में आ गया। उसने गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे खाई में फेंक दिया। उसने अपने पिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे समझ आ गया कि उसे खुद ही बाहर निकलना होगा। वह सावधानी से नीचे उतरने लगा, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसके पैर भी सहारा खो बैठे। अब उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। थका हुआ लड़का पूरी तरह निराश हो गया। नीचे तेजी से बढ़ते पानी को देखकर उसने एक आखिरी फैसला लिया। अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ना होगा। अगर बच गया तो ठीक, नहीं तो 18 साल बाद फिर जन्म लेकर वापसी करेगा।